नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। समाज सेवी देवेंद्र उनियाल और सहयोगी युवाओं के द्वारा जय बद्री केदार महिला समूह मसूरी के सहयोग से राधा कृष्ण मंदिर में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 150 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। इस मौके पर शिविर का शुभारंभ रोटरी क्लब की सचिव योगिता गोयल, व्यापार संघ के अध्यक्ष रजत अग्रवाल, शिविर आयोजक देवेंद्र उनियाल और बद्री केदार महिला समूह मसूरी के अध्यक्ष लक्ष्मी उनियाल ने संयुक्त रूप से रिबन काट कर किया। इस मौके पर शिविर आयोजक समाज सेवी देवेंद्र उनियाल ने कहा कि वह 16वां रक्तदान शिविर है, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और वह रक्तदान किया। उन्होंने कहा कि शिविर लगाने का मुख्य मकसद जरूरतमंद लोगों को रक्त पहुंचाना है ताकि उनका जीवन बच सके। उन्होंने कहा कि सभी लोग इस नेक कार्य में निस्वार्थ भाव से जुड़कर अधिक से अधिक संख्या में रक्तदान करें। इस मौके पर रोटरी क्लब की सचिव योगिता गोयल ने कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा दान है, जिसकी कोई कीमत नहीं होती। सभी को निस्वार्थ भाव से रक्तदान करना चाहिए ताकि जरूरत लोगों तक रक्त पहुँच सके, जिससे उनके जीवन को बचाया जा सके। इस मौके पर सी गोपाल सिंह चौहान ने कहा कि रक्तदान महादान है और यदि हमारे खून से किसी को लाभ मिल सके तो इससे बड़ा कोई दान नहीं है। मैम, आज व्यापार संघ देखिए, बोर्ड में कल एक प्रस्ताव आया है कि जितने भी शहर के अंदर नगर पालिका क्षेत्र के अंदर कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ है उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए पालिका में। और मकसद ये था कि जितनी भी कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ है पालिका में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, क्योंकि पालिका के पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, यहाँ पे ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि जो हम कह सकें कि शहर के अंदर कितनी कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ है। तो उस मकसद से कल एक बोर्ड में एक प्रस्ताव आया जो गलत तरीके से लोगों तक एक मैसेज गया है कि पालिका अपनी आय बढ़ाने के लिए ये काम कर रही है, जबकि इसमें आय बढ़ाने का कोई मकसद ही नहीं था। मैंने बोर्ड की बैठक में भी बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि देखिए, पैसा लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा ये हम व्यापारियों के साथ बैठ करके तय करेंगे, लेकिन एक रिकॉर्ड के तौर पे पालिका के पास होना चाहिए। कोई भी आकर के पालिका की जमीन पे कहीं भी टीन सेट खड़ा कर दे रहा है, कहीं भी दुकान बना दे रहा है और उसके मन में कोई भी किसी भी तरीके का डर नहीं है कि पालिका की जमीन है, इस पे बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, और वहाँ पे अपना कॉमर्शियली वो शुरू कर देता है वहाँ पे। तो इस लिहाज से एक प्रस्ताव कल लाया गया था जो सदन में पास भी हुआ है। और मैं आपके माध्यम से व्यापार मंडल हो चाहे जितने भी कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज के मालिक हैं यहाँ पे शहर के अंदर, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि आप इस प्रस्ताव के आने से विचलित ना हो, क्योंकि पालिका का ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि इससे किसी भी तरीके की आय जनरेट की जाए। हम नहीं चाहते हैं कि आपसे हम किसी भी तरीके का कोई शुल्क लें, लेकिन हाँ, आपके साथ बैठ करके इसकी पूरी नीति बनाई जाएगी और इसको इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले आपसे बातचीत की जाएगी। नहीं, ठीक है यार। देखिए, कल नगर पालिका की आम बोर्ड बैठक में एक प्रस्ताव आया, जिस प्रस्ताव में ये आख्या आई राजीव भाई कि हमारे जो व्यापारी भाई बहन हैं, जो होटल स्वामी हैं, जो होमस्टे स्वामी हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, बड़े दुकानदार हैं, ढाबा स्वामी है, रेस्टोरेंट स्वामी है, समस्त तरीके के ऐसे व्यापारी वर्ग जो मसूरी में नगर पालिका क्षेत्र में कार्यरत करते हैं, उन पर एक नगर पालिका का अतिरिक्त लाइसेंस लगाएगी, पंजीकरण करेगी, शुल्क लेगी, जो हमें बोर्ड मीटिंग के माध्यम से पता चला। तो हमने कल भी उसका विरोध किया था और आज हमने लिखित रूप से, मौखिक रूप से हमारी बहुत ही माननीय अध्यक्षा जी से मिलकर निवेदन करा कि इस प्रकार का कोई भी शुल्क, कोई भी पंजीकरण, लाइसेंस व्यापारी वर्ग पे ना लगाया जाए। उसका मुख्य कारण, दो मुख्य कारण है। एक, अगर किसी भी प्रकार के कोई आंकड़े नगर पालिका ने हासिल करने हैं तो नगर पालिका स्वतः ही पहले से ही जो है लॉजिंग लाइसेंस के माध्यम से होटल और होमस्टे का ले सकती है। समस्त व्यापारीगण जो है वो हाउस टैक्स देते हैं। हाउस टैक्स में दो परिभाषा होती है, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, यानी कि रिहायशी, नॉन रिहायशी, साथ में कब्जादारी, सब लिखा रहता है। तो उस प्रकार से वो एक पूरा आंकड़न ले सकते हैं। दूसरा हमारा मानना ये है कि हर व्यापारी, हर दुकानदार पे तरह तरह के टैक्स लाइसेंस ऑलरेडी चल रहे हैं, काफ़ी समय से, पूर्व से चल रहे हैं। जैसे मंडी परिषद का है, हमारा लेबर लाइसेंस है, श्रम विभाग का जो पंजीकरण होता है, हमारा ESIC और PF का है। इसके अतिरिक्त फूड लाइसेंस होता है। उसके अतिरिक्त और अगर लाइसेंसों की बात करें, फायर की NOC है। मनोरंजन कर द्वारा अगर आप रेस्टोरेंट या ढाबे या कहीं पे भी कोई गीत संगीत चलाते हैं, उसका एक अलग पंजीकरण कराना होता है।
और अन्य प्रकार के पंजीकरणों में एमएसएमई पंजीकरण जो छोटे और मध्य लघु उद्योग व्यापारों के लिए है वो भी पंजीकरण है। जीएसटी में पंजीकरण व्यापारियों को कराना पड़ता है। तो इस प्रकार और नगर पालिका स्वतः ही हमसे खुद ही एक सफाई का जो एक फीस है वो लेती है, जो एक संस्था माध्यम के पहले कीमती अब लौट शिवा है, और इसके अलावा नगर पालिका हाउस टैक्स भी लेती है। तो मुझे लगता है कि इतने सारे टैक्स के बाद, लाइसेंस पंजीकरणों के बाद ये व्यापारियों को सुविधा के साथ काम करने का मौका मिलना चाहिए। एक अतिरिक्त टैक्स जो होगा वो थोड़ा सा परेशानी देगा, और परेशानी के साथ साथ जाहिर है कोई ना कोई जो अधिकारी अफसर आएगा वो किसी न किसी बात को पकड़कर व्यापारी का उत्पीड़न भी करना चाहेगा। व्यापारी को उत्पीड़न बिल्कुल नहीं होने देंगे। व्यापारियों की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए हम बात करते हैं और व्यापारियों के साथ हर समय चलने की बात करते हैं, इसीलिए आज इसका विरोध किया गया। माननीय नगर पालिका अध्यक्ष महोदय ने कि वो हर रूप से व्यापारियों के साथ बैठकर ही आगे का चिंतन करते हुए इस टैक्स को या पंजीकरण को आगे लाएंगी, और मुझे ऐसा लगता नहीं है कि हमारे से बाहर नगर पालिका जाएगी। व्यापारी जो है आज करीब 1200 व्यापारी मसूरी में कार्यरत हैं। इसके अलावा 500 से 700 होटल हैं। करीब 1900 व्यापारियों की मांग हर हाल में नगर पालिका मानेगा, और ये मुझे पूरी उम्मीद है। उम्मीद ही नहीं है ना मानी जाए। जो हम बात करते हैं हम जायज़ मांग करते हैं, और जायज़ मांग हमेशा मानी जाती है। मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है।